ओर से नमस्कार है। पिछली कक्षा में मैंने बात किया तीन तरह के टाइप जो मूल निकालने का फार्मूला होता है। पहला गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का आप मूल निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया परफेक्ट स्क्वायर के नंबर द्वारा आप निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने बताया हिंदू रीति नियम या श्रीधारचार्य का नियम। और आज हम बात करने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। जैसे कि आपने जाना होगा, मैंने आपको बताया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, जिसे हमने बाद में चल के बताया कि अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बट्टा का 2a और बीटा बराबर मैंने आपको बताया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है मूल। क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो मूलों की प्रकृति दो तरह से हो सकती है। एक हो सकता है वास्तविक, हो सकता है एक हो सकता है वास्तविक और एक हो सकता है अवास्तविक, और हो सकता है दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल क्या हो? दोनों मूल बराबर हो। दोनों मूल बराबर हो या किसी तरह के सिचुएशंस आ सकता है। तो यहां पर मूलों की प्रकृति का केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे? केस फर्स्ट में हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों कि जैसे ही विविक्तकर जो होता है यानी डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी का मान अगर बाबू जीरो आ जाए तो दोस्तों अगर डी का मान जीरो आ जाएगा तो x बराबर जो हम लोग निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बट्टा का 2a, क्योंकि डी का मान क्या गया? जीरो। हो सकता है डी का मान छोटा हो सकता है डी का मान इससे बड़ा हो जाए, जीरो से, हो सकता है जीरो से छोटा हो जाए। तीनों केस पढ़ेंगे, पहले आप जीरो के लिए तो पढ़ लीजिए। तो यहां से आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस 2 बट्टा ए, यानी ये आया x का मान, सॉरी एगो x का ई माना गया यानी अल्फा का माना गया। चलिए बीटा का आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? तब बीटा बराबर दोस्तों आएगा माइनस बी माइनस 0 बट्टा 2a, यानी माइनस बी बट्टा 2a। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्या पाया? अल्फा और बीटा दोनों बराबर और वास्तविक आ रहा है। तो जब डी का मान 0 हो तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर। दोनों मूल वास्तविक एवं क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कब होगा? जब डी का मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा तब। यदि इसका मान हो जाएगा जीरो से बड़ा तो क्या होगा दोस्तों? जैसे ही जीरो से मान इसका बड़ा हो जाएगा और ये केस हो जाएगा अपना कितना? दूसरा। तो जीरो से अगर बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगर मान जीरो से बड़ा हो जाए, डी का मान जीरो से बड़ा हो जाए तो x का जो मान आएगा, मान लीजिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा हमने 2a लाया। अच्छा जीरो से बड़ा है तो एक लेते हैं तब प्लस माइनस एक आता है। एक बार प्लस कीजिएगा एक बार माइनस कीजिएगा तो दोनों मूल तो भिन्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि एक बार एक प्लस करना पड़ रहा है माइनस बी के साथ, एक बार माइनस कर रहा है बी के साथ, तो दोनों मूल भिन्न आ रहा है, लेकिन वास्तविक जरूर आ रहा है। वास्तविक इसीलिए आ रहा है, अवास्तविक आता क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आता तब ने अवास्तविक आता, जिसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं रहा। चलिए 2 लेते तो भी तो रूट 2 आता है, एक बार प्लस में जोड़ते एक बार रूट 2 माइनस करते, तो दोनों मूल तो भिन्न आता ना। तो दोनों मूल क्या होते हैं? भिन्न होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अच्छा यहां पर दोनों मूल क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। क्यों भिन्न होंगे दोस्तों? क्योंकि जीरो से बड़ा आप कुछ भी लीजिए, लेट्स अज्यूम करते हैं 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं तो रूट 2 हो जाएगा। यहां पर रूट 2, एक बार रूट 2 प्लस में एक बार रूट 2 माइनस में, दोनों मूल भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? तो लिखेंगे वास्तविक एवं भिन्न। वास्तविक एवं क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। भिन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार 2 जुड़ रहा है तो दूसरा रिजल्ट देगा, एक बार 2 घटेगा तो दूसरा रिजल्ट देगा। 4 कीजिएगा तो एक बार 4 जुटेगा, एक बार 4 घटेगा। तो ये इसीलिए वास्तविक तो आएगा लेकिन भिन्न आ जाएगा। लेकिन तीसरा कंडीशंस पढ़ लीजिए। तीसरा कंडीशंस क्या है? केस थर्ड, यदि डी मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac जीरो से छोटा हो जाएगा तब क्या होगा सर? तो जीरो से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक
तो ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से हम क्या पाएंगे, एक बार देखिएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो यहां से डेट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पे अगर ये माइनस आ रहा है, मान लीजिए -1 लेते हैं, तो ये तो काल्पनिक हो जाएगा, जिसका रूट तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, जिसका रूट तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इसको बोला जाएगा अवास्तविक। क्या बोला जाएगा, अवास्तविक बोला जाएगा, अर्थात काल्पनिक बोला जाएगा। और बीटा को क्या बोला जाएगा, -b माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, इसको बोला जाएगा अवास्तविक, अवास्तविक बोला जाएगा। तो पहला हमने बताया 0 आए तो दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। 0 आने पर दोनों मूल बराबर और वास्तविक हो जाते हैं। 0 से बड़ा आने पर दोनों मूल वास्तविक और भिन्न हो जाते हैं। 0 से छोटा होने पर दोनों मूल क्या हो जाते हैं, अवास्तविक हो जाते हैं, क्योंकि निगेटिव आने पर रूट में निगेटिव का मान काल्पनिक देता है और काल्पनिक अवास्तविक कहलाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मूलों की प्रकृति आपको याद हो गया होगा, मूलों की प्रकृति आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। और इसी आशा उम्मीदों के साथ हम मिलते हैं फिर नई वीडियोज में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।